साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय शिमला हिमाचल प्रदेश से आज एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों मेरा आज का विषय है समय पर भोजन करने की महिमा। तो साथियों ये बहुत एक बेसिक बात है कि हमें भोजन समय पर करना चाहिए। आयुर्वेद के महर्षियों ने स्थान स्थान पर इस बात का महिमा मंडन किया है। चरक संहिता में एक स्थान पर लिखा है काल भोजनम आरोग्य कराणम श्रेष्ठम, यानी कोई व्यक्ति आरोग्य यानी निरोगी रहना चाहता है तो उनमें सबसे ऊपर महत्वपूर्ण बात क्या है कि समय पर भोजन करे। यदि वो समय पर भोजन करता है तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। अब इस बात को जो है हम ये कह सकते हैं कि आज का व्यक्ति भाग दौड़ की जिंदगी, इतनी व्यस्त जीवन शैली में समय पर भोजन करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो लेकिन ये बहुत आधारभूत बात है। शास्त्रों में संस्कृत वाङ्मय में भी कादम्बरी ग्रंथ हुआ है, उसमें लिखा है कि न आहार वेला अतिक्रमणीय, कि आहार का समय उसको कभी लांघना नहीं चाहिए। जिस समय पर आपको भूख लगती है या दो समय आप भोजन करते हैं और वो समय यदि आपका निर्धारित है, नियमित आप उसी समय पर करते हैं तो आप उस समय पर निश्चित रूप से भोजन ग्रहण कर लें। ऐसा नहीं हो कि आप उस समय किसी अनिवार्य कार्य की वजह से भोजन को नहीं छोड़ना है। भोजन को हमेशा समय पर करना है। जो समय आपका निर्धारित है उसी समय आपके पेट के पाचक रस, जीभ में लाला स्राव, ये सब एंजाइम्स इत्यादि स्रवित होने लगते हैं। ये कुदरत का नियम है। इसलिए यदि आप इस नियम को तोड़ते हैं तो आपको इसके गंभीर परिणाम भोगने पड़ते हैं। महर्षि अग्निवेश ने चरक संहिता में लिखा हिताशी स्यात् मिताशी स्यात् काल भोजी जितेंद्रिय पश्चन रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विस्माशनात्। इस श्लोक में भी उन्होंने लिखा कि व्यक्ति को हिताशी स्यात् हितकर भोजन करने वाला, मिताशी स्यात् कम भोजन करने वाला, काल भोजी समय पर भोजन करने वाला होना चाहिए। समय पर भोजन ग्रहण कर लें जो आपका समय है। तो आप समय का कैसे निर्धारण करेंगे? हर व्यक्ति का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो समय उसका है, जैसे सुबह यदि 9 बजे उसको भूख लगती है तो 9 बजे उसको अनिवार्य रूप से भोजन ग्रहण करना चाहिए। शाम को यदि उसका 6 बजे का है तो 6 बजे उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये बहुत गहरा विषय है, भारतीय ऋषियों के बहुत सूक्ष्म चिंतन है। और मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि खाने पीने और जीने के भारतीय तरीके दुनिया भर में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। और ये चिकित्सा, ये जो विज्ञान है, इसके ये भले ही लैब टेस्टेड बातें नहीं हो लेकिन टाइम टेस्टेड जरूर हैं। इसी बात को एक लोक कहावत में कहा कि खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे रुग्ण काहे को होए। इसका मतलब आप समझ गए कि जो व्यक्ति समय पर खाता पीता है, मेरा विषय आज यही है कि समय पर खाना पीना है। और इसके बाद कहावत में आगे कहते हैं प्यास लगे तो जल पिए, भूख लगे भूखे भोजन खाए, भ्रमण करे नित भोर में तागर बैद न आए। यानी प्यास लगे तो उसको पानी पीना चाहिए और यदि भूख लगी है तो भोजन करना चाहिए। ठीक है, यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके घर में वैद्य कभी नहीं आता। अब हमें यह देखना है कि यदि आपको भूख लग रही है और आप भोजन नहीं ले रहे हैं तो क्या बीमारियां पैदा होती। इसको शास्त्र आयुर्वेद वाङ्मय में इस बात के बारे में बताया है कि यदि आप समय पर, जिस समय भूख लगी है उस समय भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो आपको कमजोरी आएगी, दुबलापन आएगा, शरीर का वर्ण परिवर्तित होने लग जाएगा, शरीर में टूटने जैसी अनुभूति होती है और भोजन के प्रति अनिच्छा का भाव पैदा हो जाता है और कई बार में तो चक्कर भी आने लगते हैं। इसी प्रकार यदि प्यास आपको लगी हुई है और आप पानी नहीं पी रहे हैं तो उससे भी बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत और लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। इसका अर्थ है, चाणक्य नीति में भी यही लिखा है। उन्होंने लिखा कि 100 काम छोड़ करके खाना खाना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए और लाख काम छोड़ करके दान देना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की महिमा है। तो 100 काम छोड़ के आप भोजन ग्रहण करें, ये अनिवार्य है। और फिर शास्त्र ये कहता है, आयुर्वेद का एक ग्रंथ है योग रत्नाकर, वहां पर तो साफ लिखा है कि कोई व्यक्ति यदि जो समय है उसका उस पर भोजन नहीं करता है और उसके बाद भोजन करता है तो उससे बहुत हानियां होती हैं, उससे शरीर को हानि पहुंचती है। वो हानि क्या है? वो श्लोक लिख रहे हैं काले अतीते अश्नतो जंतो वायु न अप्रते अनिले कृच्छाद विपच्यते भुक्तम न स्यात् भोक्तुम पुनः स्प्रियः। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि समय के बाद, उचित समय के बाद जो व्यक्ति भोजन करता है तो वो पाचन नहीं होता हुआ, कठिनाई से वो भोजन हजम होगा और साथ में भोजन की इच्छा भी मर जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी प्रकार से एक और बात वो आगे कहते हैं ऋषि, उनका कहना है
कि व्यक्ति को जब प्यास लगी हो तो उसको पानी पीना चाहिए, और भूख लगी हो तो भोजन करना चाहिए। लेकिन यदि हम उल्टा करते हैं, यदि हम प्यास लगी हुई है और हम खाना खाते हैं, और भूख लगी हुई है और हम पानी पी रहे हैं, तो इससे नुकसान क्या होगा? तो वो कह रहे हैं त्रिषितस्तु न चास्नियाद शुद्धितो न पिबेत जलम, त्रिषितस्तु भवेत गुल्मी शुद्धितस्तु जलोदरी, योग रत्नाकर ग्रंथ है। वो लिख रहे हैं कि यदि आपको प्यास लगी हुई है और आप भोजन करते हैं तो उससे क्या बीमारी पैदा होगी? पेट में वायु का गोला बन जाएगा, एक ग्रंथि बन जाएगी। और यदि आप बहुत ज़्यादा आपको भूख लगी है और आप बहुत भरपेट पानी पीना पड़ रहा है आपको, उस समय पी लेते हैं, तो आपको कौन सी बीमारी होगी? जलोदर, एसाइटिस रोग पैदा हो जाएगा। तो शास्त्र की अनुपम बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि संध्या काल में भोजन ग्रहण नहीं करना। संध्या काल का मतलब हुआ कि जैसे संध्या काल हमारा होता है जहाँ सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने का समय, उसको संध्या काल कहते हैं। जिस समय सूर्य उदय होता है, आप देखेंगे आज अखबार में टाइम होगा, सूर्योदय का समय ये है, सूर्यास्त का समय ये है, समाचार पत्र में विवरण मिलता है। उस समय आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो उस समय नुकसान क्या होता है? भोजना जायते व्याधि, यही ग्रंथ है योग रत्नाकर ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि एतानि पंचकर्माणि संध्यायाम वर्जेत बुध है। बुद्धिमान आदमी को ये 5 कार्य छोड़ देना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम संपाठम गतिमध्वनि भोजनात् जायते व्याधि, यदि आप संध्या काल में भोजन करते हैं तो आपको बीमारियां हो जाएंगी। भोजनात् जायते व्याधि मैथुनाद गर्भ वैकृति और निद्राया निस्वता पाठद आयुहानि गते भयम। इतना जबरदस्त चिंतन किया है भारतीय ऋषियों ने कि संध्या काल में भोजन नहीं करना। और आखिरी में मेरी बात मैं बताना चाहूंगा कि रात के समय भी भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि भोजन का भी शास्त्रों में निषेध किया हुआ है। अष्टांग संग्रह ने स्पष्ट लिखा कि सायं भुक्त्वा लघुहितम समाहित मनः शुचि, शाम के समय हल्का भोजन करना है, रात को नहीं करना है। और यदि आप रात को करते हैं तो रात को जो है रात को भोजन करने से अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। ठीक है, महाभारत में इस बात का साफ चिंतन किया हुआ है कि रात्रि भोजन में यदि आप रात को भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे पेट की अग्नि प्रदीप्त रहती है। ये नियम है, जब तक सूरज रहता है तब तक हमारे पेट में अग्नि उस समय तक तेज रहती है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है वो अग्नि हमारी मंद पड़ जाती है। इसलिए हमें क्या है कि संध्या काल में और रात्रि के समय भोजन का निषेध बताया गया है कि नरकस्य एतद्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम, महाभारत में लिखा है, बहुत सुंदर चिंतन है ये। नरकस्य एतद्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम पर स्त्री गमनम चैव संधान अनंत काई के। तो नरक का द्वार बताया है रात्रि भोजन को। रात के समय जो व्यक्ति भोजन करेगा वो नरक की और उसकी गति होती है। वो इसलिए गति होती है क्योंकि रात्रि भोजन से अनेक प्रकार के हमारे शरीर में तन और मन में रोग पैदा हो जाते हैं और उनका इलाज कराना बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि रात्रि भोजन को यथासंभव उससे बचे और अपने को, अपने परिवार को और अपने समाज को इस बारे में जागृत भी करें क्यों हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। फिर भी किसी की यदि मजबूरी है, किसी का रात्रि का कार्य है, पत्रकार मित्र होते हैं, रात को देर से आते हैं, तो वो एक अपवाद स्वरूप हो सकता है, लेकिन नुकसान तो उनको होगा। लेकिन ये कि फिर भी सावधानी उसमें रात को हमें, जैसे रात को चना, बेसन, कढ़ी, अरबी, राजमा, भिंडी, जमीकंद, इन सब का परहेज रखना चाहिए। रात को नहीं खाना है तो रात को हल्का भोजन करें। यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण आपको रात्रि भोजन करना ही पड़ रहा है तो साथियों, या आज का मेरा विषय मैं यहीं विराम लेता हूँ। और मेरा आज का ये विषय आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, जय आयुर्वेद।